हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है आपके सामने फिजिक्स से यानी 10th क्लास का जो फिजिक्स है, लाइट फर्स्ट जो है क्या चाहिए, लाइट रिफ्लेक्शन और क्या चाहिए, रिफ्रैक्शन है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव के बारे में आज हम लोग क्या चाहिए करेंगे, बताएंगे आपको कि ऑब्जेक्टिव किस टाइप का पूछा जाता है जो आपके सामने है, और ये सभी ऑब्जेक्टिव जो है पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। ठीक, जरूर आपको इस लेक्चर को क्या चाहिए करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। इससे जरूर आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा। और इतना तो जरूर है कि बिहार बोर्ड में जो है कमजोर स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। आपको दिमाग में सेट करना है कि कौन सा पदार्थ जो है जो लेंस बनाने के लिए क्या होता है, प्रयुक्त नहीं होता है। क्या जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। आप बताइए कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो लेंस बनाने के लिए जो है उपयुक्त नहीं किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट ऑप्शन है जल, कांच, ठीक, और क्या चीज़ है, प्लास्टिक है और मिट्टी है। आपको मालूम होगा कि मिट्टी का जो है उपयोग क्या चीज़ किया जाता है, मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। ठीक, लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे का क्या हो जाएगा, आगे क्या चीज है, इसका हो जाएगा डी। उसके बाद क्या चीज कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, यानी कि उत्तल लेंस की क्षमता जो है एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या चीज है, 2 नंबर का उस लेंस की क्या चीज है, फोकस दूरी क्या है। इसको फाइंड करने के लिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को क्या चीज करना है, आपको ये फार्मूला याद रखना है कि लेंस की फोकस दूरी का बात कर रहा है। तो हम लोग को मालूम होता है P बराबर होता है 1/f, क्या चीज, 1/f। अब ये भी फार्मूला डिपेंड करता है कि ये मान किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है या नहीं है। ठीक, तो ये अब यहाँ से जब आप f का मान निकालोगे तो क्या चीज निकलेगा, f का जब मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/p, 1 क्या चीज हो जाएगा, p। अब नॉर्मली 1/p हो जाएगा, तो 1 जो है आपको नहीं कुछ में, तो इसका फार्मूला हो जाएगा क्या चीज, 100। तो ये हो जाएगा 100/p। अब 100/p या p का मान दिया है 1, p का मान क्या चीज दिया है 1। और ये भी बात ध्यान में रखना है, ये भी बात सबसे अच्छा ध्यान में रखना है कि उत्तल लेंस की जो होती है फोकस क्या चीज होती है, उत्तल लेंस की जो फोकस होता है ये क्या चीज होता है। तो आपको मालूम होगा कि उत्तल लेंस की जो फोकस होती है ये क्या चीज होती है, धनात्मक। तो एक ऑब्जेक्टिव तो ये भी क्लियर हो गया कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है क्या चीज होती है, धनात्मक होती है यानी पॉजिटिव। और यहाँ से जब 1 डायोप्टर रखोगे तो f का मान हो जाएगा 100 कते 1, ये फाइनली निकल जाएगा कते 100 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है। बात समझ में आए। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन में जो है 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तल लेंस की जो है यानी कि फोकस क्या चीज होगी, तो ये पॉजिटिव होगा। और इसका अगर डायोप्टर दिया है यानी क्षमता एक डायोप्टर है, इसका पावर क्या हो जाएगा, तो प्लस 100 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे क्या चीज दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बीम का, बीम बोले तो बीम का मतलब क्या होता है, क्या आप लोग को मालूम है बीम का मतलब क्या चीज होता है। तो बीम का मतलब ये होता है कि वह क्या चीज है, वस्तु है। कह रहा है कि बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो उत्तल लेंस में जो है कहाँ, उत्तल लेंस में 2 ही इमेज बनता है। कह रहा समान साइज का इमेज जो है बनेगा, कौन सा साइज का, समान साइज का। तो उत्तल लेंस में यहाँ जो बनता है, तो लेंस में 6 गो इमेज बनता है। ठीक, तो समान साइज का बनेगा कब, करा लेंस के मुख्य फोकस पे होगा या फोकस दूरी की दुगनी पर होगी। फोकस दूरी की दुगनी का क्या मतलब है, वक्रता केंद्र पे, आगे करा अनंत पे, करा लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो 3 नंबर का बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो 3 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, आपको मालूम है कि जब भी समान साइज का प्रतिबिंब का बात करेगा, जब भी समान साइज के प्रतिबिंब का बात करेगा, तो इसमें जो लेंस में जो वस्तु को रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, वक्रता केंद्र पे। अगर वक्रता केंद्र पे रखा जाएगा तो उसका इमेज में कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का बी, यानी फोकस की दुगुनी।
फोकस की दुगुनी, यानी कहने का मतलब जानते हैं एफ का क्या चीज दुगुना, एफ का दुगुना क्या होता है सी। ठीक, उसके बाद आगे देखिए ध्यान से 4 नंबर क्वेश्चन करे कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। अब अभी तुरंत हम आपको एक चीज सिखाए थे, क्या सिखाए थे कि उत्तल लेंस जो होता है, क्या चीज, उत्तल लेंस जो है, लेंस, ठीक, इसका एफ जो होता है ये क्या चीज होता है, धनात्मक। उत्तल लेंस का एफ क्या चीज होता है, धनात्मक। जब उसका धनात्मक होगा, क्या चीज होगा, धनात्मक होगा, तो ये तो बात दिमाग में सेट हो गया होगा, ये तो बात दिमाग में सेट हो गया होगा क्या चीज, कि हम लोग को कभी भी जो है अवतल अधिक उत्तल तो संभव नहीं है, क्योंकि उत्तल का फोकस होता है धनात्मक, यहाँ दिया है फोकस क्या चीज, ऋणात्मक, इसीलिए उत्तल तो संभव नहीं है। ये दोनों ऑप्शन खत्म। अब दूसरा क्या चीज करा है कि कह रहा है कि दर्पण उत्तल तथा लेंस क्या चीज अवतल, तो ये बात सही है। तो ध्यान से देखो इसमें क्या चीज हो जाएगा, तो ये भी बात अभी आप जो है सीख गए हैं कि क्या चीज उत्तल लेंस का जो फोकस होता है क्या चीज होता है, धनात्मक होता है, और यहाँ क्या चीज दिया है, यहाँ जो है ऋणात्मक दिया। जब भी ऋणात्मक का बात करेगा और लेंस में भी, तो ये भी मालूम चलेगा कि अब अवतले लेंस होगा जिसका फोकस ऋणात्मक होगा, यानी कि ये दोनों क्या चीज होगा, यानी कि दोनों जो होगा क्या चीज होगा, अवतल होगा, यानी दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी क्या चीज होगा, अवतल होगा। इतना बात में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए क्या चीज कह कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, आपको मालूम होगा कि इसका कितने नियम है, 2। कह कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 है। कह कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, बताइए, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, या अवतल लेंस का, या उत्तल लेंस के। तो जब भी सूक्ष्मदर्शी का बात करेगा, किसका बात करेगा, सूक्ष्मदर्शी का बात करेगा, तो सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है कि छोटे कण को देखने के लिए हम लोग कौन सा चीज का उपयोग करते थे, दर्पण का उपयोग नहीं करते, लेंस का। लेंस में भी कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। अगर किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो ये क्या होता है, साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कोई दिक्कत, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग के पास क्या चाहिए, अब देखिए कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, तो उत्तल लेंस जो होता है ये इस टाइप का होता है, ठीक। तो ये सभी जगह समान तो ये नहीं होगा, कह कि बीच के अपेक्षा किनारे पर मोटा, नहीं ये भी संभव नहीं है। क्या किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ये बात क्या चीज है, सही है। तो इसका आंसर जो है 9 का जो आंसर हो जाएगा, 9 का आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर। कह कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, जब भी लेंस का बात करेगा तो प्लस भी बटे क्या होता है, यू। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे करे गोलीय दर्पण में फोकस तल एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, तो एफ बराबर हो जाएगा कते, यानी आर, ये तो गलत है, ये गलत है, ये एफ बराबर जो हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर होता है कहते आर बटे 2, क्या होता है, आर बटे 2। अब जब हम लोग आर बराबर एफ बराबर होता है कहते आर बटे 2, या आर बराबर आप निकालोगे तो 2f होता है। ऑप्शन नंबर कहते हैं ए का 11 का। करे कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या चीज कहते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, निर्गत कोण बोलते हैं। आगे करें 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता क्या चीज हो जाएगा, आपको मालूम है क्या चीज हो जाएगा, -1d हो जाएगा या +1d हो जाएगा, ठीक, या क्या हो जाएगा, या 2d हो जाएगा या 1.5d हो जाएगा। तो इसका आंसर कितने हो जाएगा, ये, ठीक, सिंपल सा है ये। आगे देखिए 14 नंबर का क्या चीज हो जाएगा, कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है। तो काल्पनिक एक ही स्थिति में बनता है जब वस्तु क्या चीज हो, जब वस्तु फोकस के अंदर हो, फोकस तथा वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र पर हो। ये तो गलत है, वक्रता केंद्र के परे है, वक्रता केंद्र के परे का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, वक्रता केंद्र के परे का बात कर रहा है। ये तो संभव नहीं, कर रहा है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, तो ये बात सही है। आगे कर रहा है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है, कौन सा दर्पण द्वारा, क्या उत्तल दर्पण है, क्या अवतल दर्पण है,
क्या समतल दर्पण है, क्या इनमें से कोई नहीं। 15 का जो आंसर हो जाएगा, 15 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब सीधा सीधा एवं क्या चीज बनता है, छोटा। कारण कि अवतल दर्पण है अभिसारी अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों, कारण इनमें से कोई नहीं। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, 16 का जो क्वेश्चन है मस्त है। ये अवतल दर्पण जो होता है क्या होता है, अभिसारी होता है। ये हम लोग जो है 16 ऑब्जेक्टिव किए हैं, ठीक। कितना ऑब्जेक्टिव किए हैं, 16 ऑब्जेक्टिव किया। और ये सब ऑब्जेक्टिव जरूर आप लोग क्या चीज कर सकते हैं, बना सकते हैं, जरूर बनाने का कोशिश कीजिएगा। फिर आगे क्या चाहिए, आगे ये भी ऑब्जेक्टिव है, सबसे सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव है, ठीक। उसके बाद ये 86 तक है, उसके बाद हम लोग के पास क्या चाहिए है ये, यानी कि 160 है। तो इतना ऑब्जेक्टिव है, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव जरूर आप लोग करने का प्रयास कीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग जरूर जो है और सब ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।